नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। यौन उत्पीड़न मामले में सांसद ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। मंगलवार को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण के आरोपों में घिरे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन प्रेषित किया गया। श्रीनगर में अवैध शराब के साथ दबोचा गया तस्कर पुलिस ने भेजा जेल। पौड़ी जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पुलिस ने थैलीसैंण थाना क्षेत्र में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस को करीब 8 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। खटीमा में बाघ के डर से घरों में दुबकने को मजबूर लोग, प्रशासन से कहीं और बसाने की मांग। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत इलाके खटीमा में इन दिनों बाघ के दस्तक से लोग डरे हुए हैं। झाऊ, परसा और बगुलिया गांव में बाघ कई लोगों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर उन्हें बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। पौड़ी में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। 17 मकान मालिकों पर लगा 1.70 लाख का जुर्माना। इन दिनों पौड़ी पुलिस सत्यापन अभियान में जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने 17 भवन स्वामियों से 1.70 लाख का जुर्माना भी लगाया। साथ ही बिना सत्यापन के किराएदारों को न रखने की हिदायत भी दी। वहीं पुलिस का कहना है कि उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। मौसी के घर गए युवक से लोगों ने की थी मारपीट। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि वह अपने मौसी के घर आया हुआ था। उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर दी। फयाटनौला का आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद, गांव के युवक को बनाया थाने वाला। अल्मोड़ा जिले के फयाटनौला गांव में आतंक का पर्याय बने आदमखोर गुलदार पकड़ लिया गया है। 2 मई को जगदीश चंद्र असनोड़ा को निवाला बनाने वाला गुलदार सोमवार रात वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंस गया। हालांकि गाँव के लोग अभी भी क्षेत्र में 2 से 3 गुलदार होने की आशंका जता रहे हैं। रुड़की पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़, 2 गौ तस्करों को लगी गोली, 3 फरार। रुड़की में पुलिस गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच फिर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। 3 तस्कर फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की में एक मकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी, इसकी पड़ताल चल रही है। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर व्यापारियों का धरना। भाजपा नेता ने जताया ऐतराज। मसूरी माल रोड पर काम कई दिनों से धर में लटका हुआ है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश ढोंडियाल ने व्यापारी और आम लोगों के द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन पर ऐतराज जताया है। डोईवाला के सत्तीवाला गांव में आधम का हाथी, मॉर्निंग वॉक छोड़कर घर को भागे लोग। डोईवाला सत्तीवाला गांव में सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन मार्ग पर हाथियां धमकने से उन्हें वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अक्सर हाथी दिखाई देता है, इससे उन्हें खतरा बना रहता है। मसूरी यमुना पेयजल योजना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी और अनिल बलूनी का जताया आभार। मसूरी यमुना पेयजल योजना के सफल ट्रायल के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्यसभा सांसद बलूनी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना का लाभ मसूरी की जनता को लंबे समय तक मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से योजना धरातल पर उतर पाई है। वाहनों में प्रेशर हॉर्न बजाने, बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं, लगेगा 1 लाख का जुर्माना और 6 माह की सजा। परिवहन विभाग अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत 1 लाख का जुर्माना और 6 माह की कैद तक हो सकती है। नगीना में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घटना में आधा दर्जन लोग घायल। लालको कोतवाली क्षेत्र के नगीना कॉलोनी में पुराने रंजिश में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। फिलहाल तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। 500 रुपए रिश्वत लेना 2 कर्मचारियों को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। मंडी में प्रवेश शुल्क के नाम पर 500 रुपए रिश्वत मांगना 2 कर्मचारियों को भारी महंगा पड़ गया। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दोनों कर्मचारियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पौड़ी में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहा बुलडोजर अभियान, व्यवसायी बोले कार्रवाई में हो रहा पक्षपात। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा हुआ है, जिसके तहत सड़क किनारे और वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के बाद प्रशासन अब राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हुए अतिक्रमण को हटा रहा है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं।
कपाट खुलने में बचे 4 दिन, तेजी से हो रहा आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम। हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को शुरू होने में अब सिर्फ 4 दिन का समय शेष रह गया। इसे देखते हुए आस्था पथ से लेकर हेमकुंड साहिब तक बर्फ हटाने का काम तेजी से हो रहा है। हेमकुंड साहिब परिसर में स्नो कटर मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि फिलहाल हेमकुंड साहिब में धूप खिली है। मार्ग को बर्फ काटकर और चौड़ा किया जा रहा है। दुधली मोथुरा वाला मार्ग पर आधम का हाथी लोगों के पीछे दौड़ा तो मच गई अफरा तफरी। देहरादून के दुधली मोथुरा वाला बाईपास मार्ग पर हाथी आने से हड़कंप मच गया। हाथी वहां से गुजर रहे लोगों के पीछे भी दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद जब वन विभाग की टीम ने उसे जंगल की ओर खदेड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। चारधाम यात्रा के लिए हुए अब तक 30 लाख से ज्यादा पंजीकरण। केदारनाथ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। चारधाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। केदारनाथ यात्रा के लिए प्रतिदिन पंजीकरण का आंकड़ा 30,000 से अधिक पहुंच गया है। इस कारण सरकार को भीड़ नियंत्रण के लिए पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ रही है। सरकार ने 15 मई तक नए पंजीकरण पर लगी रोक को 24 मई तक बढ़ा दिया है। 60 मीटर बर्फ के बीच से होकर गुजरेंगे तीर्थयात्री। 20 को खुलेंगे कपाट। 20 मई से शुरू होने जा रहे हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गोविंद घाट और घंगरिया गुरुद्वारे में रंग रोगन का काम पूरा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अटला कुड़ी से हेमकुंड साहिब तक सेना के 40 जवान, 40 सेवादार और 34 मजदूर आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। बाबा केदार के धाम में स्थापित होगा 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम। गुजरात में तैयार हुई आकृति। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में गोल प्लाजा में 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकृति स्थापित की जाएगी। इस आकृति को स्थापित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सफल ट्रायल कर दिया है। जल्द जरूरी कार्य पूरा करते इसे स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। यूपी से लगी सीमा पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। हरिद्वार पुलिस की ओर से बदमाशों को धरपकड़ का अभियान जारी है। मंगलवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। अवैध संबंधों में हैवान बने 2 दोस्त। तीसरे दोस्त को कुल्हाड़ी से काटा, नाले में फेंका शव। अवैध संबंधों के चलते 2 युवकों ने अपने दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, बाद में उसके शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर 10 दिन बाद युवक का सड़ा गला शव बरामद किया। 2018 में आयोजित एलटी भर्ती के 15 मुन्ना भाइयों को आयोग का नोटिस, जवाब आने पर किए जाएंगे डिबार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में हुई एलटी भर्ती परीक्षा में दूसरे युवाओं से अपनी परीक्षा दिलाने पर 15 मुन्ना भाइयों के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज है। सभी से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके बाद आयोग उन्हें सभी परीक्षाओं से प्रतिवारित कर देगा। सरकारी जमीन से अब तक हटाए गए 2279 अतिक्रमण। नदियों में बनी झुग्गियों को भी हटाएगा वन विभाग। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स से उत्तराखंड में 2279 अतिक्रमण हटाए गए हैं। प्रदेश नोडल अफसर एडीजे कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण देहरादून जिले में हटाए गए हैं। यहाँ 1415 अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को मुक्त करवाया गया है। इसके अलावा हरिद्वार में 259, पौड़ी में 60, टिहरी में 106, चमोली में 47, उधम सिंह नगर में 416, नैनीताल में 19, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 5 और बागेश्वर में 1 अतिक्रमण हटाया गया। जिलों से यह 14 मई तक की रिपोर्ट भेजी गई है। इससे शासन को भी भेज दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।